हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक जनमत। आज के इस सेशन में हम कुछ और ऐसे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को देखेंगे जिनके थ्रू हम कस्टमाइज डेटा अपने करंट टाइम स्टैम्प से फेच कर सकते हैं। इससे पहले वाले दो सेशन में भी हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम डेट से रिलेटेड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज करके अपने डेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद वाले सेशन में हमने देखा था कि कैसे हम टाइम से रिलेटेड एक्सेस स्पेसिफायर्स को यूज कर सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन बिल्ड कर सकते हैं और क्या क्या वैल्यूज उसमें हमें मिलती है अगर हम उन स्पेसिफायर को इंडिविजुअली एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो उसी के कंटिन्यूशन में हम एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम कुछ और ऐसे स्पेसिफायर सेलेक्ट किए हैं जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब जो लोग ये डायरेक्टली सेशन देख रहे हैं उनसे मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वाले सेशन देख लो, क्योंकि ये सारे सेशन एक प्रॉपर सीक्वेंस में, तो वो आपको ज्यादा इजी रहेगा अगर आप पूरा एक सीक्वेंस फॉलो करके इनको समझ रहे होंगे तो। ठीक है, बट स्टिल अगर आप में से कुछ डायरेक्टली इसी सेशन को रेफर कर रहे हैं तो उनके लिए मैं फिर से एक बार रिकैप कर दूंगा कि टाइम स्टैम्प क्या होता है, बिकॉज टाइम स्टैम्प के बारे में हमें पता होना चाहिए कि टाइम स्टैम्प क्या होता है, क्या वैल्यूज हमें मिलती है ना, तभी हम देख पाएंगे कि उसके डेटा को कैसे कस्टमाइज वे में एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो और जैसा हमने समझा कि हर बार हम टॉपिक को समझने के लिए पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंटेक्स इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा आप लोगों को, कमांड्स वगैरह बहुत सिंपल है, बट रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि कौन से ऐसे सिनेरियोज बन सकते हैं प्रोजेक्ट्स में। फिर क्या होगा कि अगर आपको कभी इस तरह की सिचुएशंस एनकाउंटर होगी तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उसको कैसे हमें यूज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे QSH। QSH क्या करता है, क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन को ओपन करता है। अब इस क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन के ऊपर आप जो भी आपके क्यूशल से रिलेटेड कमांड्स हैं उनको रन कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट। तो डेट क्या करता है, डेट एक ऐसी कमांड है जो आपके करंट टाइम स्टैम्प को रिटर्न करता है। कई बार इंटरव्यूज में कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर उनसे पूछा जाता है कि डेट हम कब यूज करते हैं तो वो आंसर कर देते हैं कि डेट सिर्फ करंट डेट रिटर्न करता है, बट ऐसा नहीं है। जब आप क्यूशल की बात कर रहे हो तो वहां पे डेट क्या रिटर्न करता है अपने लिए, अपने करंट टाइम स्टैम्प को रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम एंटर हिट करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी ये वाली। ये क्या है, करंट टाइम स्टैम्प है। अब करंट टाइम स्टैम्प क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड टाइम। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में 3 कैरेक्टर्स है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्यूसडे। फिर है एपीआर, एपीआर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अप्रैल, मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमारे पास है 16, 16 क्या रिप्रेजेंट करता है, अपने डेट को। फिर आता आर, मिनट, सेकेंड, HHMM SS फॉर्मेट में। फिर आ रहा है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम जो फॉर्मेट बता रहा है, और लास्ट में आ रहा है ईयर। तो ये तो एक्चुअल वैल्यू है जो हमें मिलती है जब हम डेट टाइम स्टैम्प को यूज करते हैं। अब इसके साथ में जो नए स्पेसिफायर्स हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसको मैंने यहाँ पे सेकंड सेशन पे नोट करके रखा है, मैं आपको एक एक कॉपी करके दिखाता हूँ। तो पहले हमारे पास क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर में पहला है कैपिटल ए, परसेंटाइल ए। ठीक है, देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है। जब भी आप इस तरह से डेट स्पेस और यहाँ पे डबल कोट के अंदर यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, प्लस फिर डबल कोट्स और उसके अंदर आप यहाँ पे लिखोगे परसेंटाइल ए कैपिटल में, तो ये क्या रिटर्न करेगा, आप एंटर करते हैं तब ये रिटर्न कर रहा है कंप्लीट डे। ठीक है, हमने देखा कि जब टाइम स्टैम्प को यूज कर रहे हैं तो उस केस में सिर्फ हमारे को 3 कैरेक्टर्स मिल रहा है डे रिप्रेजेंट करने के लिए, TUE। बट ऐसा हो सकता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में आपको कंडीशन मिले जहां पे आपको बोला जाए कि आपको वो वैल्यू प्रिंट करनी है जो कंप्लीट डे को रिप्रेजेंट करे, कंप्लीट लिखा हुआ आना चाहिए, ट्यूसडे, मंडे, जो भी डे है वो आपको वहां शो होना चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप सिंपली डेट के साथ में प्लस लगाकर कोट्स में परसेंटाइल ए पास करोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड अगर इसी को मैं वैल्यू को चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं डेट लिखूंगा प्लस, और प्लस के बाद में यहाँ पे आ जाएगा डबल कोट, और इधर हम लगाएंगे परसेंटाइल स्मॉल ए। स्मॉल ए लिख के आप जैसे एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, TUE। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पे अब स्मॉल में आ रहा है। हो सकता है सिर्फ आपको टाइम स्टैम्प में से सिर्फ डे को शॉर्ट में दिखाना, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, स्मॉल ए को यूज करोगे। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि कैपिटल ए और स्मॉल ए का मीनिंग यहाँ पे डिफरेंट है। अगर आप कैपिटल ए पास करोगे तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, कंप्लीट डे,
और अगर आपने सिर्फ स्मॉल ए पास किया तो आपको ये रिटर्न करेगा 3 कैरेक्टर्स में स्मॉल ए का आएगा TUE ट्यूसडे। ठीक है, फाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिफायर है बी। अब हम बी कब यूज करते हैं? सपोज अगर मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे लिखा डेट स्पेस और यहाँ पे मैंने हाइफन दिया, या हाइफन नहीं प्लस आएगा, कोट्स आएंगे, कोट्स के अंदर हम लिखेंगे परसेंटाइल बी कैपिटल में। इतना लिखकर जब मैं एंटर हिट करता हूं तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है? अप्रैल। तो आप देख रहे हो ये कंप्लीट मंथ को रिटर्न कर रहा है। बी में क्या आ रहा है? कंप्लीट मंथ। बाय डिफॉल्ट क्या आता है? APR। तो APR को अगर आपको कंप्लीट शो करना है मंथ को, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे कैपिटल बी। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा कि अब अगर हम डेट के साथ में प्लस लगाकर यहाँ पे कोट्स के अंदर अगर हम लिखते हैं परसेंटाइल स्मॉल बी, तो वो क्या रिटर्न करेगा? वो रिटर्न करेगा मंथ। ओके, आई थिंक यहाँ पे हमने स्पेस दिया है, इस वजह से ये नहीं चला। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब क्या आ रहा है? APR। ठीक है, तो इस तरह से जब आपको मंथ को कंप्लीट लिखना है तो आप लिखोगे परसेंटाइल बी के साथ में, और अगर आपको मंथ स्मॉल में सिर्फ APR लिखना है तो आप क्या यूज करोगे? उस केस में आप यूज करोगे परसेंटाइल बी। सेम चीज रहेगी बाकी मंथ में भी। अगर जनवरी को प्रिंट कर रहे हो कैपिटल परसेंटाइल बी से, तो आ जाएगा आपके पास में जनवरी कंप्लीट, अदरवाइज आएगा सिर्फ JAN। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे 4 स्पेसिफायर्स जो आज हमने इसमें डिस्कस किए, कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B और स्मॉल b। अब इनको आप एज ए कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। कैसे? सपोज मुझे लिखना है ईयर, डे और मंथ दोनों एक साथ, तो मैं क्या लिखूंगा? डेट स्पेस परसेंटाइल प्लस, पहले आएगा प्लस, फिर आएगा कोट्स, कोट्स के बाद में आप यहाँ पे लिखोगे परसेंटाइल, और यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ए कैपिटल में। ए क्या रिटर्न करेगा? ईयर, सॉरी ए रिटर्न करता है अपने पास डे, कंप्लीट डे। फिर मुझे चाहिए इसके बाद में मंथ, तो मंथ के लिए मैं यहाँ पे लगा दूंगा परसेंटाइल M। सॉरी, मंथ के लिए अपने पास क्या है? मंथ के लिए हमने देखा B, तो यहाँ देगा परसेंटाइल B और एंटर। तो अब ये वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है? ट्यूसडे अप्रैल। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। सपोज अगर आपको पहले अप्रैल लिखना है बाद में ट्यूसडे लिखना है, तो उस केस में सिंपली आप यहाँ पे F9 कर सकते हो और इसको रिप्लेस करके B और A लिख दोगे। ठीक है, उसी तरह से अगर स्मॉल के कॉम्बिनेशन बनाने तो इस जगह पे बस आप यहाँ पे B को कर सकते हो स्मॉल b और एंटर। तो इस केस में क्या आ गया? APR ट्यूसडे आ गया। उसी तरह से अगर डे को भी शॉर्ट में लिखना है तो आप A लगा दोगे यहाँ पे और एंटर करोगे, तो यहाँ पे आ गया APR TUE। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको वैल्यूज फेच करने आ गई। इन वैल्यूज को कस्टमाइज करके टेक्स्ट में मर्ज करके, है ना, वो फिर आप स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करके अपने अकॉर्डिंग डेटा एक प्रिपेयर कर सकते हो। सपोज आपको कंप्लीट लिखना है कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो भी करंट मंथ है वो आएगा, तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल डे ऑन दिस डे। तो इस तरह से अगर कुछ आपको टेक्स्ट कस्टमाइज करना है तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हो? इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज कर सकते हो। तो मेनली हमने कौन से स्पेसिफायर्स देखे? ए कैपिटल ए जो रिटर्न करता है अपने पास क्या? कैपिटल ए हमेशा आपको रिटर्न करेगा कंप्लीट डे का नेम, डे नेम आएगा कंप्लीट कैपिटल ए से। उसी तरह से अगर आप स्मॉल ए यूज करोगे तो आपके पास आएगा डे शॉर्ट में। अगर ट्यूसडे है आपका डे, तो अगर कैपिटल ए लिखा तो आएगा ट्यूसडे, और स्मॉल ए लिखा तो आएगा सिर्फ TUE जो डिनोट करेगा ट्यूसडे को। उसी तरह से अगर हम मंथ की बात करें, अगर आपने कैपिटल बी लिखा है तो उस केस में आपके पास मंथ पूरा आएगा, जैसे अप्रैल आएगा। अगर अप्रैल मंथ है तो अप्रैल आएगा करंट टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग, और फिर उसमें अगर आपने स्मॉल बी पास कर दिया तो उस प्लेस पे क्या आएगा? स्मॉल बी के अकॉर्डिंग APR आएगा। ठीक है, तो ये सब टोटली डिपेंड करता है आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर पे कि कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज कर रहे हो, और अगर आपने उसको यूज किया तो उसके अंदर क्या वैल्यूज आपने फैच की। ठीक है, और फिर आप चाहो तो कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, जैसे अभी हमने देखा आप B और A का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, AB का कॉम्बिनेशन, जो भी आपकी नीड हो उस अकॉर्डिंग आप कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। तो ये सारी चीजें सिंपल है, आपको लग रहा होगा कि काफी सिंपल टॉपिक है, बट ये जब हम किसी पर्टिकुलर सिनेरियोज में होते हैं उस टाइम हमें ये चीजें क्लिक नहीं होती। तो इसलिए आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक एक बार आप इन सैंपल्स को ट्राई करके देखो अपने प्रोग्राम्स में, है ना, कि कैसे इसको कस्टमाइज करते हैं। फिर क्या होगा, अगर कभी ऐसी सिचुएशंस आती है तो इजीली आप इनको यूज कर पाओगे। ठीक है,
तो आई थिंक आज के सेशन के लिए इतना काफी है, और नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।